हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी स्टैटिक वेबसाइट है और उसको AWS S3 पे डिप्लॉय करना है तो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहेंगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन लेवल डिप्लॉयमेंट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट्स के बारे में। तो हमारे पास एक AWS का अकाउंट होना चाहिए, ठीक। एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी यहाँ पे हमारा कोड रखा हो। थर्ड, हमारे पास एक कस्टम डोमेन, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम प्रोडक्शन लेवल की डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हमारे पास कस्टम डोमेन होना चाहिए जो मेरे पास गोड आईडी पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा AWS का अकाउंट हो गया, फिर क्या था, गिटहब, ये मेरा गिटहब है। फिर गोड आईडी, तो गोड आईडी से मैंने अपने जो DNS रिकॉर्ड्स थे वो माइग्रेट करके कहाँ पे रख लिए थे, क्लाउडफ्लेयर पे, फॉर द सिक्योरिटी रीजन। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने जो DNS के रिकॉर्ड है, जो DNS के रिकॉर्ड वो मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्लाउडफ्लेयर से मैनेज कर रहा हूँ, मैं भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा aman-sdlc.com करके डोमेन है, नेम सर्वर इसके यहाँ पे, ठीक है। और मैं बात करूँ DNS के, तो इसके DNS ही कॉल्स है, सिंपल से भी कुछ, ठीक है। तो हमने ये तीन चीज़ें देख ली। अगर अब हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो AWS की कौन कौन से सर्विसेज यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, इसको देख लें। तो सबसे पहले AWS S3 बकेट, ठीक है। हमें पता है बकेट है, स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए मोस्टली प्रेफर करते हैं स्टैटिक बकेट, ओके। लेकिन हमारी बकेट भी प्राइवेट रहेगी और कंटेंट भी प्राइवेट रहेगा सिक्योरिटी रीजन के लिए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बकेट और कंटेंट को पब्लिक करके डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ से सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है हमारी। सेकेंड, क्लाउड फ्रंट हम इसलिए यूज़ करेंगे फॉर द कैशिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी के लिए भी काम आता है, और लेटेंसी भी हमारी रिड्यूस करता है। सपोज करो अगर हमारी ये बकेट मुंबई रीजन में क्रिएटेड है और कोई US या UK से हिट करता है ना, तो उसको लेटेंसी नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगर हमें कस्टम डोमेन है जैसे aman-sdlc.com, इस पर SSL लगाना है तो AWS की सर्विस आती है AWS सर्टिफिकेट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट मैनेजर की सर्विस यूज़ करेंगे। उसके बाद DNS रिकॉर्ड जो भी सारे होंगे वो हम क्लाउडफ्लेयर से मैप कर देंगे और हमारा इंड यूज़र वर्किंग में आ जाएगा। मतलब हमारा इंड यूज़र जो भी है वो वेबसाइट को सिक्योरली ओपन कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं AWS पे और एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। हम एक नई बकेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट बकेट पे आए, यहाँ पे हमने बकेट का नाम दे दिया aman-sdlc.com, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, टैग हमेशा देना चाहिए, ठीक है। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है aman-sdlc.com। क्रिएट बकेट, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बकेट क्रिएट की। इसके बाद हम दूसरी किस सर्विस के बारे में बात कर रहे थे, क्लाउड फ्रंट। तो AWS में हो, यहाँ पे क्लाउड फ्रंट सर्च करो। देखो ये क्लाउड फ्रंट आ गया, इसको ओपन कर लो नेक्स्ट टैब में। ठीक है, क्रिएट आ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का नाम यहाँ पे दे दो aman-sdlc.com, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ रख दो। डोमेन अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। ब्राउज योर S3 बकेट, हमारी S3 बकेट ये थी aman-sdlc.com, ठीक है। हमारा जो पाथ बाय डिफ़ॉल्ट हिट करेगा वो index.html है, index.html, ठीक। और सब कुछ, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हम डिसेबल करते रहेंगे और क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या किया है, हमने एक S3 बकेट बनाई और क्लाउड फ्रंट बनाया। अब हम जाएंगे AWS के लिए जो कस्टम डोमेन है उसके लिए SSL रिक्वेस्ट करने, और SSL रिक्वेस्ट हम हमेशा कहाँ से करते हैं, नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन से, जो अभी डाउन गया था, क्योंकि वो AWS का प्राइमरी रीजन और AWS वहीं से मोस्टली SSL अप्रूव करता है। सर्टिफिकेट मैनेजर, ठीक है।
देखो पहला S3 हो गया, दूसरा हमारा क्लाउड फ्रंट, तीसरा हो गया हमारा सर्टिफिकेट मैनेजर। यहाँ से रीजन चेंज करके आते हैं मुंबई नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में। सर्टिफिकेट कैसे अप्रूव करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट डोमेन दे दिया amanSDLC.com, ठीक है। फिर अगर सब डोमेन सारे इसी पे रखने तो .*amanSDLC.com, ठीक है। DNS वैलिडेशन ही रखेंगे हम, ठीक है, amanSDLC.com, ठीक है। टैग हमेशा दिया करो amanSDLC.com। रिक्वेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो CNAME रिकॉर्ड है ये हमें मैप करने पड़ेंगे। हम कहाँ पे मैप करने पड़ेंगे, अपने DNS रिकॉर्ड में। क्यों मैप करने पड़ेंगे, ताकि वो ऑथेंटिकेट कर पाए जो डोमेन आप मैप करना चाहते हो, अब उस ऑथराइज्ड एक्सेस है कि नहीं आपके पास, ठीक है। तो आप ये देखोगे ना, मोस्टली दोनों जो CNAME है ना, मोस्टली सेम रहते हैं, तो आप किसी एक को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, DNS में क्लाउडफ्लेयर पे ऐड। ये कौन सा रिकॉर्ड है, CNAME, ये तो पता है ना, नहीं पता तो यहाँ से देख लेना, इसने दे दिया CNAME, पेस्ट। और लास्ट से इतना हटा देना, मैं बताता हूँ। ये जो है ना, तो पेस्ट करोगे ना तो ये .amanSDLC.com यहाँ से हटा देना, ठीक है, नहीं तो वो अप्रूव नहीं करेगा। कॉपी पेस्ट और प्रॉक्सी डिसेबल कर देना, सेव। हम वेट करते हैं ये अप्रूव होने का। ठीक है, अगर सही होगा ना तो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। डायग्राम पे आते हैं, हमने क्या क्या कर लिया, S3 बकेट बना ली, क्लाउड फ्रंट बना दिया, सर्टिफिकेट मैनेजर बना लिया, और उसकी रिक्वेस्ट को मैप भी कर दिया जो भी DNS रिकॉर्ड थे। तो अब वेबसाइट पे डिप्लॉय करने के लिए हम अपना कोड इस पे वेबसाइट पे पुश करते हैं, ठीक है। तो अपने आते हैं कहाँ पे, गिटहब पे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट का कोड है DevOps पोर्टफोलियो करके, इस पर क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, विंडो आर, कोई भी टर्मिनल खोल लेना, मैक हो, लिनक्स हो, सब पे सेम कमांड चलती है। डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, गिट क्लोन कर लेते हैं, पेस्ट इंटर, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब कोड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से इसको अगर डिलीट कर देता हूँ आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए, डिलीट। अब अगर मैं विंडो आर करता हूँ, CMD CD करके डॉक्यूमेंट्स में चलता हूँ, अब किसी भी लोकेशन में रख लेना, गिट क्लोन। अब देखो क्लोन हो जाएगा कोड। क्लोन मीन्स क्या होता है, आपका कोड जो गिटहब पे है वो लोकल में आ जाएगा, इस विंडोज में मेरी, ठीक है। ये कोड आ गया, इसको क्लोज करो। कोड कहाँ पे है, ये डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर है। यहाँ से हमें कहाँ कॉपी करना है, अपने बकेट के अंदर। तो बकेट ओपन करते हैं, ठीक है। मैं जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ वो ड्रैग एंड ड्रॉप की, आप भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही करिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आए, ये फोल्डर है ना, एक एक फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। ठीक है, CSS वाला हो गया, फॉन्ट, इमेजेस, JS फाइल्स, कुबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल की कोई जरूरत नहीं है, लिव फाइल, वेट, क्योंकि हम कुबरनेटिस से नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं ये चीज़। रेडमी फाइल की भी जरूरत नहीं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कुबरनेटिस फाइल इसलिए नहीं डिप्लॉय की क्योंकि मैं कुबरनेटिस से इसको डिप्लॉय नहीं कर रहा। तो अगर कुबरनेटिस से नहीं तो डॉकर फाइल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना रेडमी फाइल की ज़रूरत है, ठीक है।
इसको फुल में करते हैं अपलोड। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है। अभी तो 0% अपलोड हुआ है, टाइम लगा। तब तक हम ना सर्टिफिकेट देख लेते हैं अप्रूव हुआ कि नहीं। देखो ये देखो सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया, इशूड। ठीक, अगर आप किसी दूसरे रीजन से करते हो तो ये टाइम लेता ना। यहाँ पे देखो आराम से इशू हो गया। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये अपलोड हो रहा है। तो अब तक हम डायग्राम पे आते हैं। हमने क्या कर लिया, देखो बकेट क्रिएट कर ली। बकेट हमारी प्राइवेट है और जो हमारा कंटेंट है वो भी अभी टोटली प्राइवेट है। बकेट हमारी सीडीएन हमने क्रिएट किया। ठीक है, बकेट हमारी सीडीएन के साथ मैप हो गई है। ठीक है, हमने एसएसएल की रिक्वेस्ट भी कर ली और हमारा एसएसएल भी अप्रूव हो गया है। बट हमारा अभी जो सीडीएन है, मतलब एसएसएल की देखो रिक्वेस्ट की हमने, इससे क्लाउडफ्लाई में मैप कर अपडेट कर दिया, क्लाउडफ्लाई ने एसएसएल अप्रूव कर दिया। लेकिन अभी हमारा सीडीएन क्लाउडफ्लाई से मैप नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने सीडीएन पे, ऐड अ डोमेन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, डोमेन क्या था हमारा, amansdlc.com। ठीक है, SDLC, सॉरी। ठीक है, इसके बाद अमन www.amansdlc.com। नेक्स्ट क्रिएट किया, वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट तो उसको मिल गया। ऐड डोमेन। ठीक है, डोमेन ऐप यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन अभी डोमेन हमारा, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी, लेकिन इसके साथ मैप नहीं। इसके साथ मैप करने के लिए हमें आना पड़ेगा क्लाउड फ्रंट पे। इसका जो ये सी डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ डीएनएस रिकॉर्ड्स पे, वही सी नेम रिकॉर्ड है, सी नेम @ क्योंकि हम रूट डोमेन के साथ मैप करें, इसको पेस्ट कर दो। प्रॉक्सी डिसेबल रखना, क्यों डिसेबल रखना उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, फिर एक बार और क्लिक करो, क्योंकि हमने www की भी लिंक किया था। सी नेम यहाँ पे www 2-3 बार, और इसको अपडेट कर देना, प्रॉक्सी डिसेबल। ठीक है, हमारा अब क्या हो गया, डायग्राम पे है तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, हमारा इस जो क्लाउड फ्रंट था ये भी मैप हो गया। अब हमें वेबसाइट डिप्लॉय होने के बाद हमें इसको एक बार अपने लोकल पीसी से देखना पड़ेगा कस्टम डोमेन से ओपन हो रहा है कि नहीं। वेट करते हैं जब तक हमारा अपलोड होता है। ठीक है, ये अपलोड हो गया, क्लोज। ठीक है, तो ये जो हमारा डोमेन है ना, इससे हम लोग देखते हैं ये ओपन हो रहा है कि नहीं। ठीक, ये जो amansdlc.com है, ओपन किया इनकॉग्निटो में amansdlc.com, या कुछ तो एक्सेस का इशू है। ठीक है, एक्सेस डिनाइड आ रहा है। ठीक है, क्लाउड फ्रंट इसको एक्सेस नहीं करने दे रहा है। चलो देखते हैं, हम आते हैं, शायद इस पे जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज अपडेट होनी होती है ना, वो नहीं हुई है परमिशंस में। अपडेट तो हो गया है, बाय इट इज शोइंग वेट। ओके ओके, डिफ़ॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट हमने सेट नहीं किया है। ठीक है, कि किस पाथ को वो हिट करेगा टारगेट बना के। तो यहाँ पे हमारा IM index.html, उसको अभी ये नहीं पता ना किस फाइल को टारगेट बनाना है। देखो ये डिप्लॉइंग स्टेट में है। जब ये डिप्लॉइंग स्टेट में कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। लेट्स सी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये डिप्लॉइंग स्टेट कंप्लीट होने देते हैं। ये बिल्कुल सिक्योरली है, जैसे प्रोडक्शन लेवल पे हम काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने डेवलपमेंट या प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बताया। प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल प्रोडक्शन ग्रेड है। आप प्रोडक्शन में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, इंडोर, उसने पहले वाला जो पेज ना वो कैसे से उठाया था,
क्योंकि इससे पहले वेबसाइट चल रही थी। ये डिप्लॉइंग स्टेट पे हो जाने देते हैं। ठीक है, अभी ये डिप्लॉइंग स्टेट में। तब तक हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्लाउड फ्रंट है ना, ये सीडीएन के साथ प्रॉपर्ली मैप हो गया है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आता है एक डीएनएस चेकर करके, सॉरी डीएनएस चेकर। ठीक है, इसको ओपन करो। जितने भी डीएनएस सर्वर है ना, सब भी बता देगा किसी रीजन में अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो। अमन SDLC.com। ठीक है, हमने सी नेम के साथ मैप किया था, सी नेम। ओके वेट, ये प्रॉक्सी सेट थी ना, तो ये इससे दिखाएगा। ठीक है, सारा मैप हो गया है। ठीक, दूसरा डोमेन था हमारे पास www। ठीक है, इसको ये सी नेम से था, इसको टिक करेंगे, ये देखो मैप हो गया है। इंडिया में अभी अभी अपडेट दिखा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब अभी इंडिया में अपडेट नहीं हुआ है। ये वाला कौन सा www अमन SDLC.com, ये अपडेट हो जाएगा कुछ देर में। हो गया, देखो इंडिया में भी अपडेट यहाँ से पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी रीजन में हमारी वेबसाइट चल रही है, किसी रीजन में नहीं चल रही, तो हमें पता कर देते हैं, हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि डीएनएस सर्वर पे हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, दूसरा क्या होता है, टर्मिनल से अगर हम लोकल से चेक करना चाहें तो कमांड होती है NS लुकअप, NSLOOK लुकअप अमन SDLC.com। तो ये भी रिकॉर्ड देखो, जिसने सारा कन्वर्ट करके बता दिया। दूसरा हमारा था www करके, वो भी देख लेते हैं। जो मेरा जियो का कनेक्शन है, तो पहले तो तुम्हारा लोकल से ही वो कनेक्ट करेगा ना, तो पहले तो लोकल का ही आपको दिखाएगा, फिर वो जाता है मेन सर्वर के पास। ठीक है, देखते हैं ये डिप्लॉयमेंट हो गई कि नहीं। यहाँ हो गया। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ तो इशू है, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। हमने कुछ और तो चेंज नहीं किया। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें इसको तो नहीं बताना चाहिए था, कुछ ओरिजिन पाथ नहीं बताना है यहाँ पे, सॉरी। यही गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, ये हो गया। हमें जो पाथ बताना है वो यहाँ पे बताना है ओनली। डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट देखते हैं, फिर से रीडिप्लॉयड करेगा, लेकिन लेट्स ट्राई। देखो ये ओपन होके आ गई मेरी वेबसाइट। ठीक, तो ये ट्रबल शूटिंग होती है, इसलिए मैंने वीडियो कट नहीं है, डायरेक्ट मैंने जो भी ट्रबल शूटिंग थी ना वीडियो के साथ ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन रेडी अपनी बकेट को डिप्लॉय करते हैं, मतलब स्टेटिक वेबसाइट को। ठीक है, ओके।